ख़वातीन हज़रात, ये तो मंजर लगभग हर घर में देखा जाता है कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला अपना मखसूस म्यूजिक बजाकर गुजरता है तो घर के बच्चे बाहर की जानिब लपकते हैं और अपने वालिदैन से जिद करने लगते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खिलाई जाए। और वालिदैन भी ये सोचकर कि इससे बेहतर है कि बच्चे बाजारी तली हुई अशिया यानी चिप्स और समोसे वगैरह खाएं, वो कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें और उसका उन्हें फ़ायदा हो, बच्चों के हाथ में पैसे थमाते हैं और उन्हें आइसक्रीम ख़रीदने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बाज़ार में बिकने वाले बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं आइसक्रीम के नाम पर किस तरह आपके बच्चों की सेहत से खेल रहे हैं? और ये बाज़ारी आइसक्रीम भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी के दीगर बाज़ारी अशिया। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिरकार इस बारे में मीडिया पर क्यों रिपोर्ट्स नहीं चली कभी? तो क्या कभी आपने नोट किया है कि ये तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स मीडिया चैनल्स पर अपने इश्तिहारात की भरमार रखते हैं और किसी भी ए क्लास मीडिया चैनल पर अगर सिर्फ 30 सेकंड का इश्तिहार चलाया जाए तो उसका मुआवजा तकरीबन 1 लाख रुपए वसूल किया जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा माफिया है और किस तरह इश्तिहारात की सूरत में करोड़ों रुपए मीडिया को रिश्वत देकर खामोश करवाया जाता है। लेकिन अगर आप इन इश्तिहारात का बगौर जायजा लें तो आपको इन इश्तिहारों में कहीं नजर नहीं आएगा कि ये ब्रांड्स खुद को आइसक्रीम कहते हो। ये अपनी प्रोडक्ट्स को आइसक्रीम क्यों नहीं कहते? दरअसल आइसक्रीम बनती है खालिस दूध, मक्खन और क्रीम की मदद से, और जब तक इनकी प्रोडक्ट में ये अज्जा शामिल ना हो तो ये कानूनन अपनी प्रोडक्ट्स के साथ आइसक्रीम का लेबल यूज नहीं कर सकते। तमाम नाजरीन को अगर याद हो तो आज से कुछ साल पहले यमी आइसक्रीम और वॉल्स का एक केस अदालत में चला था और यमी आइसक्रीम वाले वॉल्स के मुकाबले में ये केस जीत गए थे, क्योंकि यमी का मौक़िफ़ ये था कि आइसक्रीम कानून के मुताबिक वही कहलाई जाएगी कि जिसमें दूध डाला गया हो, मक्खन का इस्तेमाल किया गया हो और क्रीम डाली गई हो। लेकिन वॉल्स की किसी भी प्रोडक्ट में इन अशिया का इस्तेमाल नहीं होता, चुनाचे इन्हें कानूनन आइसक्रीम का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। लिहाजा अदालत ने यह बाकायदा ऑर्डर जारी किया कि वॉल्स अपनी प्रोडक्ट के साथ आइसक्रीम नहीं लगा सकता। चुनाचे अगर आप मार्केट में मौजूद तमाम बड़े ब्रांड्स के पैकेट्स आप देखें तो उनके ऊपर आइसक्रीम की बजाय फ्रोजन डिजर्ट्स, क्रीमी डिलाइट या इस तरह के दीगर ऑल्टरनेटिव नाम लिखे जाते हैं। हकीकत यही है कि ये तमाम बड़े ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को दूध, मक्खन या क्रीम के जरिए बनाने की बजाय वेजिटेबल फैट्स के इस्तेमाल से बनाते और प्रिजर्व करते हैं। अब ये वेजिटेबल फैट क्या बला है? तो आपको बता दें कि वेजिटेबल फैट वो चीज है कि जिसके जरिए बनास्पति घी तैयार किया जाता है। ये घी जो आपको पैकेट्स की सूरत में मार्केट में दस्तयाब होता है वो वेजिटेबल फैट्स ही की मदद से बनाया गया होता है। और चूंकि ये तमाम बड़े ब्रांड्स अपने तमाम डिजर्ट्स स्किम्ड मिल्क, वे पाउडर और वेजिटेबल फैट्स की मदद ही से बनाते हैं, चुनाचे इनकी किसी प्रोडक्ट पर आपको आइसक्रीम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। और जदीद मेडिकल रिसर्च यही बताती है कि इन तमाम फ्रोजन डिजर्ट्स में डेयरी फैट की जगह वेजिटेबल फैट इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों की दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा को रोकता है। हालिया जायजे के मुताबिक तकरीबन 44% बच्चों में नशोनुमा की कमी पाई गई है और बच्चों की नशोनुमा के लिए डेयरी फैट निहायत जरूरी है। ताहम वेजिटेबल फैट्स उनके लिए उतने ही नुकसानदेह भी हैं। इसीलिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तमाम फ्रोजन डिजर्ट्स के लेबल पर यह वार्निंग जारी की गई कि वो अपने लेबल्स पर ये आइसक्रीम नहीं बल्कि फ्रोजन डिजर्ट्स है और वेजिटेबल फैट से तैयार करदा तहरीर करवाएं। इसी तरह हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल फ्रोजन डिजर्ट बनाने वाली कंपनियों को भी ये कहा कि वो डेयरी आइसक्रीम भी मुतारिफ करवाएं ताकि बड़ों के अलावा बच्चे भी उनकी प्रोडक्ट से किसी भी खौफो खतरे के बगैर लुत्फानंदोज हो सके। हुकूमती नुमाइंदे का कहना था कि वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को फ्रोजन डिजर्ट्स की बजाय डेयरी फैट से बनी आइसक्रीम खिलाएं। लेकिन दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ वालिदैन इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और इन तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स का धोखा बेनकाब होने के बावजूद आज भी आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे बच्चे के हाथ में इन्हीं ब्रांड्स के रैपर्स होते हैं। अब ख़वातीन हज़रात, कानून के मुताबिक तो ये तमाम बड़े बड़े कंपनीज और ब्रांड्स जो हैं वो आइसक्रीम का नाम इस्तेमाल करना छोड़ गए और अब इन्होंने अल्टरनेट नाम यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इसकी कमी उन्होंने इस तरह पूरी की कि ऐसे ऐसे दिलकश एड्स बनाने शुरू किए, इतनी बेहतरीन मार्केटिंग की गई कि तमाम दुनिया को बेवकूफ बनाकर रखा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर एड्स चलाकर ना सिर्फ लोगों के जहनों को कंट्रोल किया गया बल्कि इसके साथ साथ मीडिया को भी खामोश रखा गया और उसके बाद इन बड़ी कंपनीज ने रुख किया मार्केट का। मार्केट में आप देखेंगे कि तमाम बड़े बड़े जनरल स्टोर्स हों या छोटे छोटे किराना की दुकानें हों, वहां आपको इन कंपनीज के फ्रीजर्स और फ्रिज पड़े नजर आएंगे जो इन दुकानदारों को बिला किसी मुआवजे के दिए जाते हैं ताकि वो इनकी प्रोडक्ट्स अपनी दुकान पर रखें और उसकी
हर वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाएं। अब दोस्तों ये इंसानी नफ्सियात है कि उसका दिमाग एक खास हद तक किसी चीज को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी बात की बार बार हैमरिंग की जाए तो बिलाखिर दिमाग उसको सच के तौर पर कबूल कर लेता है। आप जरा इन माफियाज का नेटवर्क देखिए कि सबसे पहले इन्होंने इश्तिहारात की रिश्वत देकर तमाम मीडिया को खामोश करवाया, उसके बाद अपनी एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों के जहनों और दिलों को मोम किया, और उसके बाद जब वो लोग मार्केट का रुख करते हैं तो वहां दुकानों और स्टोर्स पर बड़े बड़े फ्रिज और फ्रीजर उनकी नजरों के सामने आते हैं, जहां पर इनके ये तमाम प्रोडक्ट्स दिलकश रैपर्स में पैक करके रखी होती हैं। और बच्चों के बारे में तो आप जानते हैं कि वो हमेशा कलरफुल चीजों की तरफ जाते हैं, जो चीज बज़ाहिर खूबसूरत लगेगी वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होता कि वो चीज उनके लिए सेहत बख्श है या मुज़रे सेहत। यहाँ पर जिम्मेदारी थी वालिदैन की कि वो अपने बच्चों की नशोनुमा को बेहतरीन बनाने को यकीनी बनाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वालिदैन अपनी इस जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर गाफिल रहे और वालिदैन अपने हाथों से पैसे देकर अपने बच्चों की सेहत आइसक्रीम के नाम पर उन्हें वेजिटेबल फैट्स खिला खिला कर तबाह करते रहे। ये बात हम हवा ही में नहीं कर रहे बल्कि हकायक पर मबनी बात है। अगर आप इनकी पैकिंग को देखें तो इसकी एक साइड पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, यानी ये प्रोडक्ट किन अज्जा पर मुश्तमिल है। लगभग हर फ्रोजन डिजर्ट में जो अज्जा लिखे होते हैं इनमें वेजिटेबल फैट, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये वो चीज है जो बनास्पति घी बनाने के इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा दूध का कहीं आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, बल्कि इंग्रेडिएंट्स में ये लोग तस्लीम करते हैं कि ये वे पाउडर या स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज करते हैं। अब ये वे पाउडर और स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या है तो आपको बता दें कि ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जब दूध के ऊपर से क्रीम निकाल ली जाती है तो पीछे जो कच्ची लस्सी बनती है उसको जब खुश्क किया जाए तो उससे जो पाउडर तैयार होता है उसको आप वे पाउडर या स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं। इसके अलावा इसको मीठा बनाने के लिए ग्लूकोज सिरप और इसको रंगदार बनाने के लिए जिस फल की ये आइसक्रीम क्लेम करते हैं उसका फूड कलर डाला जाता है। अगरचे फूड कलर इस्तेमाल करना एक आम बात है, लेकिन ये भी तो एक अननेचुरल इंग्रेडिएंट ही है ना। चुनाचे इन तमाम चीजों से मिलकर जो प्रोडक्ट तैयार होगी उसका आपके बच्चों की नशोनुमा और सेहत पर क्या असर होगा उसको जानने के लिए किसी को साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि ये तमाम फ्लेवर्स निहायत मजेदार भी होंगे, लोग बड़े शौक से खाते भी होंगे और हो सकता है कि इनका किसी बड़े लार्ज स्केल पर नुकसान भी ना हो, लेकिन एक बात तय है कि इनकी कोई अफादियत नहीं है, इनका कोई देर पा फायदा नहीं है। वो बच्चे, वो नस्ल जिन्होंने आगे चलकर आपके मुल्क की बागडोर संभालनी है, उन्हें कम से कम ग़िज़ाइयत तो पूरी मिलनी चाहिए, उन्हें कम से कम ऐसी चीजें तो मिलनी चाहिए जो फितरी और खालिस अज्जा से मिलकर बनी हो। याद रखिए कि मेडिकल रिसर्चेस ये बात साबित करती हैं कि 12-14 साल की उम्र तक बच्चों को जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये तमाम खालिस अज्जा मिलना यानी दूध, मक्खन और दीगर अज्जा मिलना निहायत जरूरी है। ये तमाम चीजें ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर रखती हैं और कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे मुल्क में तकरीबन 44% बच्चे यानी निस्फ बच्चे, हर दूसरा बच्चा इन ग़िज़ाई कमियों का शिकार है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ चंद सेकंड निकालकर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।